जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम लेकर आए हैं भूगोल की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर या फिर भारतीय कृषि। जिसमें दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की ये बुक है जिसके द्वारा ये प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन है, तो उनको आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा कि निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। यानी कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है धान। धान के खेत में सर्वाधिक ये उद्भव होती है। अगला प्रश्न है कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से किलेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है जो बारी बारी से किलेदन या शुष्कन किया जाता है? तो बीज की कम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एकदम राइट है। मीथेन का कम उत्पादन होता है। अगर शुष्क रहेगा या पानी नहीं भरा जाएगा तो उसमें मीथेन का कम उत्पादन होगा। अगर बिजली की कम खपत होगी, तो दोस्तों ये भी राइट है। अगर खेतों में कम पानी भरा जाएगा तो उससे क्या होगा, ट्यूबवेल कम चलेंगे तो बिजली का भी कम खपत होगा और पानी की मात्रा कम लगेगी इसमें। तो दोस्तों तीनों राइट हैं, तो ऑप्शन डी हमारे इसमें आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आईएएस 2022 यानी कि पिछली बार की पिछले साल ये परीक्षा में पूछे हुए थे। अगला प्रश्न है स्थायी कृषि पर्माकल्चर। स्थायी कृषि या पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो किस तरह भिन्न है? तो दोस्तों 4 पॉइंट देखें और देखते हैं कौन कौन सा इसमें जो पॉइंटर सही है। पहला है स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति का हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो दोस्तों पहला कथन राइट है। अच्छे से देख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं है। क्या है, क्या नहीं है? दृष्टिगोचर नहीं है। तो दोस्तों यही कथन हमारा राइट है। अगला है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दे रखा है कि ये आसानी से संभव नहीं है, इसमें भी स्थायी कृषि हो सकती है। अगला है मल्च बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। 1, 2 और 4 हमारे राइट हो गए। 1, 2, 4 राइट हो तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो दोस्तों इसमें कौन सी है? गन्ना। दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम जल दक्ष का मतलब ये नहीं है कि कौन सी जल या कौन सी फसल जल का कम उपयोग करती है। इसका मतलब है कम जल का उपयोग करके ज़्यादा फसल देती है, तो वो है गन्ना। गन्ना है जिसमें ये न्यूनतम जल दक्ष, इस शब्द को याद रखना, जल दस्त या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, तो वो गन्ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश है? देश नहीं है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो लातविया नहीं है। कैमरून, आइवरी कोस्ट और घाना, ये सब क्या है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश है कोको के, लेकिन लातविया नहीं है। आंसर क्या होगा? लातविया। अगला प्रश्न है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो याद रखना, प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए खट्टे रसीले फलों का उत्पादन विकसित है, बहुत विकसित है, तो ये किस में विकसित है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में विकसित है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में विकसित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक फसल के बारे में दे रखा है कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। यानी कि अगर इस फसल में पाला पड़ जाता है तो ये हानिकारक रहता है। विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिनमें नमी धारण
करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूलित है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, प्रश्न में आपसे कभी पूछा जाए कि 210 दिन पाला रहित दिन हो और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो और जो मृदा है वो नमी धारण वाली हो, तो दोस्तों इसमें ये कौन सी है? तो ये है कपास। ये कपास फसल के लिए उपयुक्त दशाएं बताई गई हैं कपास फसल के लिए। दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें हमारा कथन ए राइट हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रिया प्रदेश या कृषि प्रदेश और देश। कृषि प्रदेश दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं देश, और इनमें पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन ये डेनमार्क में होता है। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है वाणिज्यिक तौर पर। अगला है वाणिज्यिक अन्य उत्पादन। वाणिज्यिक अन्य उत्पादन ये अर्जेंटीना में होता है। अगला है हमारा वाणिज्यिक बागाती कृषि। तो वाणिज्यिक बागाती कृषि ये मलेशिया में होती है। वाणिज्यिक फल उत्पादन। तो वाणिज्यिक फल उत्पादन ये फ्रांस में होता है। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में होता है। तो दोस्तों ये मिलान होगा इसके, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया, वाणिज्यिक फल उत्पादन ये फ्रांस में होता है। ये चारों याद रखना है, ये चारों इधर इनके मिलान दे रखे हैं। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 3 1 4 2 3 3 1 4 2 ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ये प्रश्न MPPCS प्री 2020 में आया है, पिछली बार ही आया हुआ है, तो इनको अच्छे से देख लेना। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया है तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलित शुरू किया गया है। प्राचीन विश्व या ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया, तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है तंबाकू, कोको और रबड़। तंबाकू, कोको, रबड़ जिसका भी कृषि योग्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो दोस्तों चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, याद रखना किसने? पिछले 5 वर्षों में के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, तो वो रहा है भारत। भारत सबसे बड़ा निर्यातक रहा है पिछले 5 वर्षों के दौरान। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न में दे रखा है ये इधर फसलें हैं, इधर ये क्षेत्र और देश दे रखे हैं, इनको हमें मिलान करना है। पहला है हमारा रबड़। रबड़ तो ये मलेशिया में, रबड़ मलेशिया है। कहेवा, तो कहेवा रबड़ हमारी मलेशिया में नहीं, ये कोलंबिया में है। रबड़ कोलंबिया में है। और कहेवा, कहेवा कहाँ है? ये कहेवा, कहेवा रबड़ मलेशिया होता है, कहेवा ये कोलंबिया होता है। कहेवा कोलंबिया है। जैतून ये इटली में, गन्ना ये मॉरिशस में। याद रखना रबड़ मलेशिया, कहेवा कोलंबिया और ये जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस। क्या ऑप्शन हमारे हो जाएंगे? 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन किस में दे रखा है? 4 3 2 1 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इनको मिलान को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 11 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।